हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंकर्स कॉमर्स क्लासेस। जैसे पिछले शॉर्ट्स में मैंने आपको नेशनल इनकम के मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था, तो आज हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो कि अलग अलग तरह से प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि इसमें इकोनॉमिक सेक्टर्स को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है हाउस होल्ड, दूसरा आता है गवर्नमेंट, तीसरा आता है फर्म और चौथा आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड जो खर्चे करता है उसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि हाउस होल्ड जो भी खर्च करता है वो अपने और अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए खर्च करता है, उसको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा गया। दूसरा जो खर्च होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं हमारी जनरल वेलफेयर पर, सोशल वेलफेयर पर, उसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहा गया या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला गया। तीसरा जो खर्चा होता है वो फर्म के द्वारा किया जाता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा चौथा हमारा सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो खर्च करता है वो आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट कह सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी आपने एक्सपोर्ट जो किया वो इंपोर्ट से ज्यादा है, तो ये नेट एक्सपोर्ट है। और अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा किया है एक्सपोर्ट से, तो इसे हम नेट इंपोर्ट भी कह सकते हैं, ये नेगेटिव हो जाता है। तो हम अगर एक्सपेंडिचर मेथड से बात करते हैं तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपीएमपी कहते हैं। इसके अंदर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड ने किया था, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट ने किया था, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि फर्म ने किया था, प्लस नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमें मिलता है जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी मैंने बताया आपको पहले भी, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, जिसको हम एनएनपीएफसी से डिनोट करते हैं। तो जीडीपीएमपी हमारे पास है। अब इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो ग्रॉस में से जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट, यानी वो बन जाता है एनडीपीएमपी। अब हमें एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें से एनआईटी को माइनस करते हैं। एनआईटी माइनस करने का मतलब अब हमारे पास, हमने इसमें प्लस करा एनएफआईए को, तो हमें मिल जाता है एनएनपीएफसी। यानी जीडीपी एमपी, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं एनआईटी को, उसमें हम माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, उसमें हम प्लस करते हैं एनएफआईए को, इसको हम कहते हैं एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। तो इस तरह से एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम को हम एक्सपेंडिचर मेथड से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं।